हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन का सेट नंबर है 65/5/3। तो क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। दो नंबर का सम है 5। ठीक है, क्या दे रखा है हमको? सम कितना दे रखा है? 5। इफ द सम ऑफ द क्यूब्स, ध्यान रखना सम ऑफ द क्यूब्स की बात कर रहा है, ऑफ दीज नंबर्स इज लीस्ट, है ना, मिनिमाइज करना है उसको। देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, तो इन नंबर का स्क्वायर का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, और जो सेकेंड नंबर है उसको हमने मान लिया वाई। क्या मान लिया? वाई। फर्स्ट नंबर को एक्स मान लिया, सेकेंड नंबर वाई मान लिया। दोनों के सम की बात कर रहा है। सम गिवन है हमको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमको गिवन है। आगे इसने बोला है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट, उसको मिनिमाइज करना है सम ऑफ द क्यूब्स को। तो उसको हम मान लेते हैं एस सम ऑफ द क्यूब्स, यानी कि इन दोनों नंबर का क्यूब का सम, यानी कि एक नंबर है एक्स तो उसका एक्स क्यूब और वाई का क्यूब वाई क्यूब, और इन दोनों के सम की बात हो रही है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमको इसको पूरे को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। तो कन्वर्ट करो भाई, एक्स क्यूब तो रहने दो, प्लस y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ से। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इक्वेशन 1 से वैल्यू रख दो y की, तो ये आया हमारा 5 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो मिनिमाइज कैसे करना है? सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ से इक्वल टू 0 रखेंगे, वहाँ से x की जो भी वैल्यूज़ आएगी हमारी उस पे हम फिर चेक करेंगे कि सच में मिनिमाइज है या नहीं है। ठीक है, मिनिमा का पॉइंट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो s का डिफ्रेंशिएशन हुआ ds/dx, है ना, s का। और यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब का क्या हुआ भाई? 3x स्क्वायर प्लस, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? पहले पावर का करेंगे 3 इंटू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 5 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से होगा ना, -1। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो ये आया हमारा 3x स्क्वायर, और ये -1 मल्टीप्लाई 3, ये -3 हो गया, और अंदर होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर आया 25, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी लगा रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, x का आ गया x स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा 2 5 10 इंटू एक्स 10x। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आया 3x स्क्वायर, तो ये आया -75, -3 को x स्क्वायर से किया तो -3x स्क्वायर, -3 को -10x से किया तो प्लस का 30x। देखो x स्क्वायर वाली टर्म हमारी कैंसिल हो चुकी है, तो हमारे पास बचा 30x माइनस 75। ये हमारी आ गई ds/dx की वैल्यू, मतलब हम डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे? ds/dx को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी, जो कि हमारा जो पॉइंट आएगा वो मिनिमा का भी हो सकता है, मैक्सिमा का भी हो सकता है। तो चलो सोल्व करते हैं। ds/dx इक्वल टू आ रहा है 0 हमारा, तो ds/dx हमने निकाल रखा है 30x माइनस 75 इक्वल टू 0। तो 75 को उधर भेज दिया, तो ये आया हमारा 30। एक सेकेंड रुको भाई, तो ये आएगा हमारा 30x इक्वल टू 75। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास जो आई वो आएगी 75/30। 5 सेकेंड, ओ सॉरी 15 से कर दो, 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई है वो आई है 5/2।
तो x इक्वल टू 5/2 ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट भी हो सकता है और मिनिमा का भी हो सकता है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं? डबल डिफ्रेंशिएशन से। तो हम यहाँ पे ये जो हमारा ds/dx की वैल्यू आई है, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर नेम दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2। तो d2s अपॉन dx² इक्वल टू 30x का डिफ्रेंशिएशन हुआ 30 माइनस 75 कॉन्स्टेंट टर्म है उसका हो जाएगा 0। तो अगर मैं इसमें पॉइंट ये रखूँ भी 5/2 तब भी ये तो 30 आने वाला है, तो इसका मतलब हमारा d2s/dx² क्या आया है? ग्रेटर देन 0। तो d2s/dx² अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो बोलते हैं हम ये जो पॉइंट है हमारा वो कैसा होगा? मिनिमा का पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा? मिनिमा का। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस x इक्वल टू 5/2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इसका पॉइंट है लोकल मिनिमा का। तो मिनिमा का पॉइंट है तो हम निकाल सकते हैं इस पे मिनिमम वैल्यू। तो क्यूब सम ऑफ द क्यूब्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ होगी? x इक्वल टू 5/2 का। फिर हम इस कंडीशन पे जो इन नंबर का स्क्वायर है उनका सम निकालेंगे। तो x की वैल्यू 5/2 आई, y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू जब x की वैल्यू 5/2 है तो वो आएगी 5 माइनस x की वैल्यू 5/2, तो y की भी वैल्यू उतनी ही आ जाएगी 5/2। ठीक है, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू भी? 5/2। x और y की वैल्यू आ चुकी है, अब इनका सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, बस सिंपल सी बात है। तो जो हमको निकालना था वो निकालना था x² प्लस y² और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो 5/2 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 25/4 प्लस में 25/4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 50/4 और यहाँ हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, अपना आंसर आ गया 25/2 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। सम ऑफ द टू नंबर्स गिवन था हमको जो कि है 5, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू जो हमारे आगे काम आएगी। सम ऑफ द क्यूब्स की बात कर रहा था तो x³ प्लस y³ लिख दिया हमने सम ऑफ द क्यूब्स, यहाँ से y की वैल्यू रख दी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आ चुकी है तो हम डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक करेंगे कि किसका पॉइंट है। तो हमारे पास पता चला मिनिमा का पॉइंट है, यानी कि लीस्ट है यहाँ पे सम ऑफ क्यूब्स, तो अच्छी बात है। तो y की वैल्यू निकाल ली वहाँ पे, x और y की वैल्यू निकालने के बाद हमको सम ऑफ स्क्वायर निकालना था जो हम आसानी से निकाल चुके हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।